साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वे तमाम सब टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आप सभी के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बेहद खास टॉपिक है, क्योंकि आज की टॉपिक को यदि आप अच्छे से तैयार करते हैं तो अपने परीक्षा में आयोजित होने वाले निबंध की भी आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एक बेहतर निबंध भी लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण के वे कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक है जिनकी तैयारी करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराया गया है पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, घटक। ये ऐसे 4 सब टॉपिक हैं जिससे प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आते हैं कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आएगा पर्यावरण की परिभाषा में निम्न में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं, पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, या घटक भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही साथियों, पर्यावरण सुरक्षा के कारक और उपाय 3-4 आपको विकल्प दिए जाएंगे और जो जो उपाय होंगे उसका सही चयन आप सभी को अपने उपलब्ध विकल्प में करना होगा। और पर्यावरण के समक्ष जितनी चुनौतियां हैं उन्हें भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। विकल्प 1, 2, 3, 4 में दे दिया जाएगा चुनौतियां कौन कौन सी हैं, और उत्तर के क्रम में दिया जाएगा 1, 2, 3 सही है, 3, 4 सही है, सभी सही है, या मात्र 3 सही है। तो जब आपको पता रहेगा पर्यावरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, तत्क्रम में आप सभी सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। तो आप अवश्य ही पर्यावरण के समक्ष जो चुनौतियां हैं, विभिन्न सुरक्षा के उपाय हैं, इनको जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पर्यावरण से बन रहे हैं वो मैक्सिमम इसी तीनों सब टॉपिक से बन रहे हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देखते हैं विभिन्न प्रदूषण में आपके मानव जनित कौन कौन से प्रदूषण में आते हैं, जैव विघटित प्रदूषण में कौन कौन से आते हैं, अर्थात जो विभिन्न प्रदूषण के प्रकार हैं, जैसे कि आपका हो गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ठीक है, मानव उद्भवित प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण, ठीक है, जैव निम्नीकरण या जैव निम्नीकरण रहित, ये सभी के विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपका जैव निम्नीकरण के लिए क्या है, तो घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि। वहीं जैव निम्नीकरणीय रहित में क्या हो गया, अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा आपका प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि। और ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप अवश्य ही जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण के क्या कारक हैं, जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका किस गैस की है, जल प्रदूषण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, भूमि प्रदूषण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसी तमाम जितनी भी प्रदूषण के प्रकार हैं, सबका कौन कौन से गैस बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, सब आपको अध्ययन करना ही होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विभिन्न कानून बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, दिवस बनाए गए, संवैधानिक प्रभाव है, सम्मेलन है, जो समितियां हैं, योजना है, संस्था, सबको तैयार करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से नीति निर्धारक तत्व, मूल कर्तव्य में पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप हर वे अध्ययन के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि ये मान के चले ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसे ही साथियों, पर्यावरण प्रदूषण गैस कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। वायुमंडल के जो गैस है उसके बारे में यहाँ पे मैं आप सभी को बताई हूँ, क्योंकि कई बार साथियों क्रमशः पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, वायुमंडल में किस गैस कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन आप देख रहे हैं 78.08%, ऑक्सीजन आपका 20.93%, आपका आर्गन हो गया, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, 0.038%, नियान है, हीलियम है, मीथेन। क्वेश्चन आएगा कौन से ऐसा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं वायुमंडल में जितनी गैसें हैं उसके बारे में आप सभी को यहाँ बताया गया प्रतिशतता की दृष्टिगत। ऐसे ही साथियों, अम्ल वर्षा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टिगत, तो वो पूछा जा सकता है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है। अम्ल वर्षा
का कारण, तो नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पे पूछा जाएगा। इको मार्क किसे कहते हैं, जैव उपचारण क्या होता है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है, द्वितीयक प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सिगरेट, एसी, उर्वरक और ईंधन में कौन सी गैस का ज़्यादा श्रावण होता है, मोटर वाहन कारखाना से निकलने वाली गैस और प्रदूषण कौन कौन से, ध्वनि प्रदूषण अधिकतम से न्यूनतम क्रम आपको तैयार करना होगा। ठीक है, ग्रीन मफलर क्या है, जैव निम्नीकरण का क्या अर्थ है, जैव निम्नीकरण का क्या अर्थ है, नदियों में बीओडी की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, गंगा में क्या है, यमुना में क्या है, गोमती और दामोदर में क्या है। तो ये सारे आपके अत्यंत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक है जिनका अध्ययन किया जाना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित रिपोर्ट भी निर्गत किया जाता है। तो कौन सा शहर सर्वाधिक स्वच्छ है, कौन सा शहर काफ़ी प्रदूषित है, किस राज्य का क्या क्रम है, सब आप स्वच्छता से रिपोर्ट से संबंधित जो भी तथ्य होंगे उसको ज़रूर आप तैयार करेंगे। एशियाई भूरा बादल क्या है, क्या कारण थे। ठीक है, आयल जैव पर क्या है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉन सी संरक्षण क्या है। इसी प्रकार से साथियों, आउटडोर इंडोर प्रदूषण के क्या कारक हैं, वायु ध्वनि जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, कौन कौन से गैसें इसके लिए जिम्मेदार हैं, विभिन्न रोगों के लिए उत्तरदायी कौन कौन से गैस हैं, कौन कौन से प्रदूषक जिम्मेदार हैं, यूरो मानक क्या है, इसे भी आप जरूर तैयार करेंगे। खासतौर पे हाल में काफ़ी ये चर्चा का केंद्रित में रहा। विभिन्न नदियों से संबंधित जो कार्य योजनाएं, जैसे गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना, गोमती कार्य योजना, इन सभी को जरूर आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे पेयजल में प्रदूषण के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को वे तमाम महत्वपूर्ण सब टॉपिक बताया गया जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के जितने भी सब टॉपिक हैं उनकी तैयारी आप जरूर करेंगे। अब जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी आप सभी के बीच सब टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस लाए जा रहे हैं उसी के क्रम में बताया भी जा रहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आएगा, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। क्वेश्चन आएगा, जैव विघटित प्रदूषक है। तो जैव विघटित प्रदूषक क्या है, वाहित मल है। क्वेश्चन आएगा, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है। तो ये क्या है, जल प्रदूषण है, भू प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है। तो साथियों, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन का मूल स्रोत है वो है वायु प्रदूषण। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन बनेगा आपका कि कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या है, सीवेज है। ठीक है, क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनेगा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। तो कौन सा उत्पन्न होता है, कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारक है। और 4 आपको विकल्प दे दिए जाएंगे कि भारी ट्रक यातायात, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएं या जेट उड़ान। तो आप देखेंगे जेट उड़ान सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक का कारक होते, कान बंद करना पड़ता है, इतना तेज होता है ध्वनि। ठीक है, तो कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारक है, जेट उड़ान। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है। तो सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 4 विकल्प दिए जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, आप सभी को अभी बताया भी गया था सारी गैसों का क्रम, और बताया गया है कि आप किन किन गैसों की क्या भूमिका है उसका भी आप अवश्य अध्ययन करेंगे। अपने आप सारे क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे। क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, और 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, PAN, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन है, PAN, स्मॉग और ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। क्वेश्चन आएगा, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस
क्या है? तो अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन बनेगा, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो मोटर वाहनों से जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है प्रदूषक के रूप में वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। ठीक, मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको सही उत्तर पता होगा तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि अब लगभग सारे एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग हो चुके हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, यूपीपीसीएस हो, आईएएस हो या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स आप सभी अवश्य ही हर एक क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करेंगे। क्वेश्चन बनेगा आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। क्वेश्चन बनेगा, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है। क्वेश्चन बनेगा, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। तो आपका उत्तर होगा चमड़ा उद्योग। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स तमाम क्वेश्चन आप सभी के बनने वाले हैं। अम्ल वर्षा के बारे में क्वेश्चन होगा कि अम्ल वर्षा से क्या तात्पर्य है? अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से होती है। क्वेश्चन आएगा, अम्ल वर्षा होती है किन गैसों के कारण होती है? अभी आपको बताया गया है। ठीक है, तो साथियों ये सारे क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आता है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। फ्लाई ऐश किसके जलाने से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स कोल अर्थात पत्थर के कोयले को। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी और ये कई बार परीक्षा में अभी भी पूछा जाता है। तो साथियों जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उनको आप ज़रूर तैयार करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी को इन सारे टॉपिक सब टॉपिक की तैयारी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। फ्रेंड्स कहा जाता है कि कौन सा जैव निम्नीकरण है? इसका उत्तर होगा रबड़। और ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं तो वायु प्रदूषक के। क्वेश्चन बनेगा कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं तो वायु प्रदूषक के। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या संकेत देती है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। बीओडी की अधिकता संकेत क्या देती है? कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। क्वेश्चन आएगा कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक का सूचकांक है। तो जलीय वातावरण में नदियों में जल प्रदूषण का स्तर बीओडी से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सारे आप सभी जो भी क्वेश्चन के प्रकार आज आपको बताए गए उसको आप जरूर तैयार करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है फ्रेंड्स आप सभी की प्रतिभा पर, आप सभी के ऊर्जा पर, आप सभी के आत्मविश्वास पर कि आप 100% सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड सही करेंगे, साथ ही अपने लक्ष्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे। जाते जाते फ्रेंड्स आप सभी को अवगत कराना है कि इस टॉपिक को आप परीक्षा वाड़ी से तैयार कर सकते हैं। साथ ही जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं जैसे कि आईएएस, पीसीएस, आरओ, वो सब क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करेंगे। पूरे 100% श्योरिटी के साथ मैं बता सकती हूँ कि यदि आप गहनता के साथ, पूरी समझ के साथ इस सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो इस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि जब भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम पूर्ण कर्मठता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ परिश्रम करते हैं तो हम जो अध्ययन करते हैं वो सतत रूप से सही गाइडेंस में करते हैं और अवश्य ही सफल भी होते हैं। तो इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे और आज आप अवश्य ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट।